गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्लास नोट्स पर। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ने अभी सीईटी एग्ज़ाम को जोर डाल रही है। आगे भविष्य के भी जो भी एग्ज़ाम होंगे वो सीईटी के थ्रू लिए जाएंगे। तो इस सीईटी एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश कंपलसरी हो जाएगी, खास करके चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो या किसी भी केंद्रीय जॉब के लिए आप सोच रहे हो। दूसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारा एक टीम वर्क है, ये हमारा एक चैनल है जिस पर आपको हर एग्ज़ाम के वीडियो मिलते रहेंगे, आपका सोल्यूशन निकलता रहेगा। यदि आपको केवल इंग्लिश चाहिए हो तो आप इंग्लिश विद प्रशांत पर जा सकते हैं, और जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको इंग्लिश चाहिए तो उनके लिए केवल और केवल इंग्लिश विद प्रशांत पे मिल जाएगी। तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने टेंस स्टार्ट किया था और टेंस का ये डे है 2, और डे 2 में हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। और इस जो भी इस सेशन है, इस सेशन में मैं आपको कॉन्सेप्ट और जो एरर्स हैं या जो ग्रामेटिकल पार्ट है वो दोनों एक साथ लेकर चलने वाले हैं। तो अब बात कहां से, आपके पहले सेंटेंस के, और कॉन्सेप्ट नंबर है बच्चों ये फर्स्ट। तो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट, समझने की कोशिश करते हैं। देखो लास्ट टर्न पे आपको बताया था ना कि जितने भी रिपीट एक्शन होते हैं, मतलब जो कार्य बार बार आते रहते हैं, रिपीट हैं, वो सब के सब इंडेफिनिट में आते हैं और हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। न्यूज़पेपर्स टोल्ड बताते थे अस हमें अबाउट द इवेंट्स घटनाओं के बारे में। आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको यहीं पर अर्थ निकालिए। न्यूज़पेपर हमें घटनाओं के बारे में बताते थे या बताते हैं। क्लियर हुआ। अब यहां से आपको कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट है वो पकड़ना है। वो क्या है? जिन एक्शन का कभी अंत ना हो, ठीक है, या हमेशा रिपीटिशन जारी रहे। ठीक है, मतलब जिन एक्शन का कभी अंत ना हो, रिपीटेशन हमेशा जारी रहे, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर हुआ। तो जैसे ही आपको पता प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो एक बेसिक सी बात और याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। और सब्जेक्ट आपका, ठीक है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल आएगी, एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। बस इतनी बात आपको समझ में आया। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लेते हैं। जैसे कहा न्यूज़पेपर टोल्ड अस, तो ये रिपीट एक्शन है, ये कभी अंत नहीं होता है। इसका मतलब हमारा ये टोल्ड है क्या? गलत। क्लियर। तो टोल्ड की जगह क्या करेंगे? टेल, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर। सबको समझ में आया। तो वैसे तो क्वेश्चन सरल था, आप लोगों ने 1 मिनट में आंसर दे दिया होगा, फिर भी बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला। अब देखो इसी टाइप से 3-4 क्वेश्चन 3 एक साथ दिए हैं ताकि अब उसी कॉन्सेप्ट का रिवीजन है। कॉन्सेप्ट फर्स्ट था, वी ऑलवेज लाइक टू बी एडमायर्ड, मतलब हम हमेशा पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? तारीफ करना या करवाना? करवाना, पैसिव। दूसरी बात, क्या इसका कभी अंत होता है? बिल्कुल नहीं। और अंत नहीं है, इसका मतलब यहां लाइक्ड की ईडी फॉर्म क्या है? गलत। आपको क्या लिखना पड़ेगा? लाइक। क्लियर हुआ। अगली बात एक और, इसमें बच्चों थोड़ा सा समझ लीजिए, हमारे लिए जरूरी है। अभी हमने क्या कहा कि जैसे एक सेंटेंस था, इसको हम एक कॉन्सेप्ट से और समझा दें। जितने भी हमारे सोशल फैक्ट होते हैं,
सोशल फैक्ट होते हैं, वो सब के सब, ठीक है, कहां आते हैं? सोशल फैक्ट बोलो या आप सिंपल कोई भी फैक्ट बोल दो किसी प्रकार का, वो हमेशा केवल और केवल इंडेफिनिट होगा। कहने का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। द अर्थ राउंड द सन। क्या लिखा है? द अर्थ राउंड द सन, ठीक है। तो अर्थ अब यहां पर मूव्स आएगा या मूव्ड आएगा? घूमती थी या घूमती है? घूमती है, तो क्या लगाएंगे? मूव्स। बात समझ में आ गई? मतलब सूर्य, जो पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कभी एंड नहीं हो रही। अगली बात समझते हैं। ऑल दैट इज नॉट गोल्ड। अब यहां समझेंगे ग्लिटर्स या ग्लिटर। क्या हुआ? तो सेकेंड फॉर्म ये है और ये है फर्स्ट फॉर्म। आपको ध्यान रखना है कि ईडियम्स भी क्या होते हैं? ईडियम्स का प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका रिपीटेशन कभी अंत नहीं होता है। सबको समझ में आया? तो आप लगाओगे कहां पर? आ जाओगे ग्लिटर्स पर। तो ये आपको दूसरी स्लाइड समझ में आई होगी। बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट 2 पर। और कॉन्सेप्ट 2 क्या है? जो अभी हमने निकाला था अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में। देखो क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट बदलते तो ऐसा नहीं कि पूरा नया कॉन्सेप्ट आ जाए। कई बार ऐसा होता है जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो पहले पर बेस होता है। अब जैसे की बात समझना, हमने बोला 2 और 2 4 होते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो इनका रिपीटेशन एंड नहीं हुआ है। इडियम्स एक्चुअली क्या है? जो कभी इतिहास में एक कही गई लाइन वो हमेशा सिद्ध होती, वही बन जाती है इडियम्स। मतलब हमेशा सिद्ध होती, मतलब उनका हमेशा रिपीटेशन जारी रहता है। क्लियर हुआ? और हमेशा रिपीटेशन जारी रहता है, इसका मतलब हमें क्या सीखा था कॉन्सेप्ट फर्स्ट में? कि जिनका रिपीटेशन का कभी अंत ना हो वो इंडेफिनिट है। इसका मतलब सरल सी भाषा में जितने भी इडियम्स होते हैं उनका प्रयोग हमेशा कहां? इंडेफिनिट में। ठीक है, मतलब इंडेफिनिट में कहने का मतलब केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिख जाए तो क्या है? गलत। तो जैसे देखा ही सैड, अब लोग क्या करते हैं? फास्टनेस दिखाते हैं। एग्जाम में बस वही गड़बड़ है। उसने कहा ही सैड, वर्ब की फर्स्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड। तो हम लोग करते क्या? पहला पास्ट तो दूसरा भी पास्ट, और आ गए कहां? यहां पर जैसे देखा मेड तो लगता है सही, जबकि याद रखना ये इडियम्स है तो मेड नहीं होगा। मेड की जगह आप किसका प्रयोग करेंगे? मेक का। क्लियर? चलिए, सबको समझ में आया? तो इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा है कि इडियम्स आ जाएं, प्रोवर्ब आ जाएं, कहावतें, मतलब जितने भी एक्सिम, मैक्सिम, प्रोवर्ब, एडेज, ये सबके सब का मतलब होता है कहावतें। जितनी कहावतें होती हैं सबका प्रयोग केवल कहां? इंडेफिनिट में। मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन फिर देखिए क्या है। मैन वॉज अ सोशल एनिमल ऑफ द अर्थ। मतलब व्यक्ति जो हैं वो क्या हैं? पृथ्वी के सोशल, सामाजिक प्राणी हैं। एनिमल वैसे तो जानवर होता है, लेकिन यहां जो अर्थ है मतलब कैसा दे रहा है? सोशल प्राणी, मतलब सामाजिक। यहां लेन और देन बना रहेगा। समझ में आया? कुछ हमें लेना भी पड़ेगा और कुछ देना भी पड़ेगा। तो जाहिर सी बात ये भी इडियम्स है, तो यहां वॉज नहीं होगा, आप क्या लगाएंगे? इज। क्लियर? एक और छोटी सी बात आपको याद रखनी है, यदि कभी भी मैन या वुमेन के पहले दा या आ कोई भी ना हो, कहने का मतलब आर्टिकल ना हो, तो मैन और वुमेन ये पूरी मानव जाति, ठीक है ना, मानव जाति को संबोधित करते हैं। ठीक है, चलिए, तो मानव जाति, जाहिर सी बात। एक और चीज समझिए बेटा, कॉन्सेप्ट 2 था तो यहां से थोड़ी सी चीज ऐड करते हैं। वो ऐड क्या है? ठीक है,
क्या था, सब लोग समझना है कि यदि कभी भी सामाजिक सच आ जाए, कोई भी सामाजिक बात आ जाए, सामाजिक तथ्य या वैज्ञानिक तथ्य कुछ भी आ जाए, ठीक है, वैज्ञानिक तथ्य, तो इनका प्रयोग के मतलब कहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सही होगा, और यदि आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है तो क्या होगा, गलत होगा। मतलब सामाजिक फैक्ट और सोशल फैक्ट जो भी होते हैं वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आते हैं, ना कि सेकंड फॉर्म के साथ। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। अब हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है थर्ड, और ये कॉन्सेप्ट थर्ड डिपेंड करता है कहां से निकला है। हमारे एक सेंटेंस आपको बता दें, पास्ट इंडेफिनिट से, पास्ट इंडेफिनिट से। तो अब हम लोग बढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट पर आ गए हैं, तो थोड़ा सा समझ लें क्या है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। क्लियर हुआ। दूसरी बात ये समझिए, कभी भी इस जो हम पढ़ा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कभी भी आ जाए आपका हिस्टोरिकल फैक्ट, क्लियर हुआ, तो इसका प्रयोग कहां, वर्ब की कौन सी फॉर्म के साथ, सेकेंड फॉर्म के साथ। मतलब आप समझिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहां इंडेफिनिट, मतलब कहां, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। ये तो कौन सी थी, हिस्टोरिकल, मतलब कोई भी ऐतिहासिक बात आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, हिस्टोरिकल स्टोरी आ जाए, तो उसका प्रयोग कहां होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। सबको समझ में है। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट। अब एक और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, एक और बात, एक और रूल होता है वो समझना, कभी भी आ जाए इट इज टाइम, ठीक है ना, या आ जाए बच्चों क्या, इट इज हाई टाइम, या कभी आ जाए इट इज अबाउट टाइम। सबको समझ में आया, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। सबको समझ में आ गया। अब एक चीज देख रहे होंगे, इट इज टाइम को ही थोड़ा सा लिखा है हाई और अबाउट। आप लोग ये मत सोचिएगा क्लास में मैं ऐसे कितने भी एडजेक्टिव लिख करके आपसे लिखता चला जाऊं, जैसे इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज सुटेबल टाइम, इट इज नॉट एडजस्टेबल टाइम, मतलब कुछ भी एडजेक्टिव, यहां पर कोई भी एडजेक्टिव आ जाए लेकिन इनका कॉन्सेप्ट सेम रहता है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है, कभी भी दिख जाएं तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते ही गलत, आप लोग इसकी जगह वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सेकेंड। मतलब इनके बाद अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए तो गलत होगा, कौन सा लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। अगली बात याद रखनी है, अगर इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाए तो बिल्कुल सही होगा। समझ में आया ना। अगली चीज और याद रखनी, इनके बाद अगर आपको शुड दिख जाए तो भी बच्चों गलत, पास्ट परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो भी गलत। समझ रहे ना, जितने ज्यादा गलती की संभावना मतलब उतना ज्यादा उसका पूछा गया है। तो ये सेंटेंस कई बार आपको फर्स्ट फॉर्म से देकर के एरर दी गई है, कई बार शुड को देकर के, कई बार वर्ब की थर्ड फॉर्म को देकर के, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को देकर के। अगली बात और इंपॉर्टेंट है समझना, अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा। सबको समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो ये था इट इज हाई टाइम। अब आते हैं अपने एरर पर। जो हमारी एरर है वो यहीं से निकली थी। क्या कह रहा है देखिए, इट इज अबाउट टाइम। जैसे ही आपने कहा इट इज अबाउट टाइम तो आपने देखा हैव टेकन लिखा है ना, तो क्या बताया था, इट इज अबाउट टाइम के बाद में परफेक्ट भी नहीं आता है तो हैव टेकन हो गया गलत। आप क्या लगाएंगे, टुक। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड। क्लियर। और
अर्थ निकालिए अगर, तो इसका मतलब है इट इज अबाउट टाइम, यह लगभग समय हो चुका था। इसकी प्रेजेंट की हिंदी नहीं जाएगी, याद रखना हम लोग इसको, ये लगभग समय हो गया है, तो यहां पर ऐसा नहीं, ये हो चुका था, परफेक्ट पास्ट का सेंस देता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल आ गया है, इट इज टाइम यू डिसाइड, दिया जाएगा इट इज टाइम, आपको लगेगा प्रेजेंट। अभी मैंने क्या कहा, इट इज टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, या हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, तो जाहिर सी बात डिसाइड की जगह क्या होगा, डिसाइडेड। वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा था कि कभी भी इट इज टाइम आ जाए तो उसके बाद में शुड भी नहीं आता है, तो शुड हैव डन। बच्चों ये पूरा गलत है, आप क्या करेंगे, डिड। डन की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या करा है, अब ये ऐसा क्वेश्चन था जब हमारे पास आया तो हम लोग अक्सर घबरा जाते हैं और गलती कर देते हैं। रटा हुआ क्वेश्चन लोग लगाते हैं, इट इज टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐसा रट रखते हैं, और जो रट के रखते हैं उनको हो जाती है प्रॉब्लम। अब वो देखेंगे अच्छा डिसाइड, तो क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म, जबकि बउआ यहां पर सेकेंड फॉर्म क्या है, गलत। समझ में आया, क्योंकि इट इज टाइम के बाद इंडेफिनिट सॉरी देखिए इन्फिनेटिव टू आ चुका है, तो टू आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे क्या, नो एरर। फोर्थ ऑप्शन आएगा बच्चों इसका, नो एरर। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग अपने कौन से कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, समझिए। आई हैव कम टू नो, मुझे अभी अभी पता चला है, मुझे अभी अभी पता चला है, दैट योर फादर, आपके पिताजी, हैज डाइड, मरे हैं या डेथ मृत्यु हुई है, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। तो इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। कभी भी आपको दिख जाए लास्ट प्लस टाइम, समझ में आया, या आपको दिख जाए क्या, एस्टरडे, ठीक है ना भाई, क्या दिख जाए, लास्ट प्लस टाइम दिख जाए, आपको एस्टरडे दिख जाए, क्लियर हुआ, या आपको एगो दिख जाए, तो इनका प्रयोग कहां होगा, पास्ट के इंडेफिनिट, मतलब इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या कोई भी फॉर्म आ जाए तो याद रखना है आपको, वो सब गलत होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड। ठीक है, अब इस पर भी बच्चों यहां से भी आगे कंपटीशन चला गया है, इस पर भी एरर आती हैं और फिर भी हम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं वो समझिए। अगर बच्चों इनडायरेक्ट आ जाए और इनडायरेक्ट में लास्ट प्लस टाइम आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, लास्ट प्लस टाइम आ जाए, ये हमारा कॉन्सेप्ट की डीप फंडिंग है, मतलब यहां पर डीप कॉन्सेप्ट हो गया है ये। अगर इनडायरेक्ट है तो लास्ट प्लस टाइम का प्रयोग का, ठीक है, प्रयोग कहां होगा, पास्ट के परफेक्ट में। क्लियर हुआ, तो अब समझ में आया। तो कई बार हम लोग रट लेते हैं कि कभी लास्ट प्लस टाइम दिख जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि लास्ट प्लस टाइम, जैसे हमने बोला एक सिंपल सा वर्ड था, जैसे एस्टरडे को हम लोग क्या चेंज करते हैं, लास्ट डे, प्रीवियस डे। तो जब प्रीवियस डे का कॉन्सेप्ट आया, इसका मतलब वो क्या था, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट में कहां पहुंच जाता है, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, चलिए आ गए हैं कॉन्सेप्ट 4 का 10वां क्वेश्चन। समझिए क्या लिखा है, ही हैज गॉन। अच्छा हाँ यार, वहां पे एरर डिस्कस नहीं की थी भाई। देखो एरर क्या थी, आप कहोगे सर आंसर नहीं बताया, हालांकि तुम लोग बहुत मक्कार टाइप के हो, देखते भी नहीं पूरा हो, है ना, तो ऐसा चलेगा नहीं। जैसे जैसे तुम लोग अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो मेरा मोराल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो खैर फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था,
आई हैव कम टू नो, मुझे अभी भी पता चला दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक दिखा था। तो बच्चों यहां पर आप क्या करना है, ये आपका हैज गलत है, केवल डाइड वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन पे। ही हैज गॉन टू द कोलकाता। तो जैसे ही देखा लास्ट वीक मतलब आपने देखा हैज गलत, आपने देखा नो इंप्रूवमेंट गलत, हैज गलत, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, वेंट कहां आ गई, फर्स्ट में, तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स टेल मी, मुझे बताओ, स्टूडेंट्स टेल मी, मुझे बताओ। ठीक है, व्हाट आई स्टरडे, जैसे ही आपने देखा स्टरडे तो आपको याद आया होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड। आपकी वॉज टीचिंग गलत, हैड बीन टीचिंग गलत। ठीक है, वर्ब बिल्कुल आप क्या लगाएंगे, टॉट। सिंपल, स्टूडेंट्स टेल मी, मुझे बताइए, व्हाट आई टॉट स्टरडे, कल मैंने क्या पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों कौन सा, 5। क्या कह रहा है, द टीचर हैज बीन टीचिंग दिस चैप्टर सिंस। अब यहां आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक ये जो अगला कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों दो चीज को मिक्स कर रहा होता है, दो चीज को मिक्स कर रहा है, तो उसको समझना, या दो चीज मतलब बोल सकते हैं, दो सेंटेंस बोल सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, तो उसको ध्यान से समझना। आपको अगर कभी बच्चों दिख जाए सिंस, तो सिंस के बच्चों कई अर्थ हैं, एक दिन आराम से समझेंगे। ठीक है, जल्दी से बता देंगे सिंस का मतलब कितने प्रकार से आ सकता है। तो अभी बात करते हैं सिंस के बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। और सिंस के पहले जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट। इसको साफ लिखे दे रहे, प्रेजेंट का परफेक्ट। हाँ, एक चीज और आ सकती है, क्या, हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब किसी भी टेंस के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दो चीजें याद रखना है, यदि आपको सिंस के बाद में क्या दिख जाए, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो एक्चुअली क्या करता है एग्जामिनर, कई बार इससे पूछता है, कई बार इससे पूछता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लें। हमने कहा जब से तुम्हारा भाई आया था वो बीमार है, मतलब वो बीमार है। ठीक है, उसकी बीमारी चल रही है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब से तुम आए थे, एक घटना है, ऐतिहासिक की घटना है, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट। हमने कहा जब से भारत आजाद हुआ है, जब से भारत आजाद हुआ है, हम डेवलप कर रहे हैं। सबको समझ में, ये भी क्या था आपका, सिंपल सिंस का प्रयोग। ये दो एक्शन की तुलना हो रही है, इसीलिए इस तरह दो दो अलग सेंटेंस प्रयोग किए जाते हैं। एक और, ठीक है, जब से सुरेश की शादी हुई है, ठीक है, जब से सुरेश की शादी हुई है वो पछता रहा है, मतलब ये भी एक सेंटेंस कैसा था, सिंस के साथ। ठीक है, चलिए एक और लास्ट, जब से तुम आए हो तब से मैं 10 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, 10 चैप्टर पढ़ा चुका हूं, मतलब काम कैसा, परफेक्ट का। कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। आप लोग एक बार जल्दी से क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टीचर हैज बीन टीचिंग, पढ़ा रहा है, दिस चैप्टर, इस चैप्टर को, सिंस। अब सिंस आया, सिंस के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट ढूंढना था, मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। कम्स होगा नहीं, हैज कम होगा नहीं, हैड कम होगा नहीं, ऑप्शन कौन सा, सेकेंड। ठीक है, आ गया होगा। तो जिन लोगों के क्वेश्चन फटाफट आ रहे हैं, तो आप
आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी डाउट है और अगर आप सोच रहे कि पता नहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ग्रामर मुझे आती है नहीं आती, अगर आप इनका जवाब दे रहे हैं तो डैम श्योर आती है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है रमेश हैज बीन ट्राइंग वेरी हार्ड सिंस, सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेशन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या लगाएंगे? फेल्ड है, जाएगा नहीं, फेल आएगा नहीं, सब गलत, मतलब इसका कौन सा? फर्स्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट 5 था। अब हम लोग बच्चों बढ़ रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर। तो 6 कॉन्सेप्ट कहां से निकला है समझने की जरूरत है। देखो 6 कॉन्सेप्ट एक्चुअली है वो है कॉन्टिन्यूअस पर। किस पर है? कॉन्टिन्यूअस पर। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म का। क्लियर हुआ? कितना टाइम हो गया? आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। अब आपको याद रखना है आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो परफेक्ट चाहे वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो। अगली बात, कॉन्टिन्यूअस टेंस से जो एक्शन होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। कौन से होते हैं? टेम्पररी एक्शन की बात होती है। ये कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं, ये रिपीटेड नहीं होते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ाता ही रहूंगा? समझ में आया? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये मेरा कौन सा एक्शन था? रिपीट एक्शन था। लेकिन मैं इंग्लिश अभी टाइम एंड टेंस पढ़ा रहा हूं, ये मेरा टेम्पररी एक्शन है। ऐसा नहीं कि मैं बराबर वही करता रहता हूं। सबको समझ में आया? और इस टेम्पररी एक्शन को अगर आप लोग समझ गए तो मेरी गारंटी है आपके जितने कॉन्सेप्ट आगे आने वाले हैं सबके सब आपको समझ में आ जाएंगे और कभी भूलोगे भी नहीं। मुझे अच्छे से पता है, यदि क्या मैं ऐसा सेंटेंस कभी भी बना सकता हूं कि सूर्य पूर्व में निकल रहा है? नहीं ना, क्योंकि अभी जो समय है वो दोपहर का है, तो दोपहर के समय सूर्य तो नहीं निकल रहा है। अगर समझ में आई ना, तो ये निकलता है, ये सही हो सकता है, निकल रहा है बिल्कुल भी सही नहीं होगा। एक और बात छोटी सी, जब ये सेंटेंस बोला गया हो और यदि उस समय कोई भी एक्शन जारी है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे हिंदी कुछ भी निकले। सब लोग रहा रही रहे याद रखते हैं कि कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। मैं ऐसे कई सेंटेंस बोल सकता हूं जहां रहा रही रहे नहीं होगा। एग्जाम्पल, मोबाइल चलाने में लगा है, वो बोलने में लगा है, बच्चे शांत बैठे हुए हैं, यहां जितने एक्शन थे बच्चों सब के सब जारी हैं। और जारी हैं तो मतलब कौन से एक्शन? टेम्पररी। और टेम्पररी है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। आपको समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीप ले जाते हैं तो एक कॉन्सेप्ट एक और समझ में आता है। जैसे कभी भी मैं लिख दूं बच्चों क्या? दिस मॉर्निंग, तो बात किसकी हो रही है? आज सुबह है। समझो बच्चों, सब लोग क्या बोलते हैं? सुबह तुम क्या करते हो? मेरा कौन सा एक्शन? रिपीट। अच्छा भाई, आज सुबह क्या कर रहे हो? मतलब आज सुबह कौन सी? टेम्पररी एक्शन। और टेम्पररी एक्शन मतलब यहां से हमको क्या सीखने को मिला कि दिस मॉर्निंग का प्रयोग कहां होगा? टेम्पररी एक्शन मतलब कौन सी फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में। अब इसी को डीप कर देते हैं। दिस मॉर्निंग आ जाए या दिस प्लस टाइम आ जाए, ठीक है, या कभी नाउ आ जाए या कभी एट प्रेजेंट आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? एट प्रेजेंट, ठीक है, या कभी दिस मॉर्निंग, या ऐसे ही कुछ और वर्ड हैं। और वर्ड भी समझ लो बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन पूछे गए, मैं भी दिखाऊंगा आपको। कभी नाउ आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, या क्या आ जाए? नाउ आ डेज आ जाए, या डे बाई डे आ जाए। तो इन सब का प्रयोग क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस में चलता है। इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म आती हैं, ठीक है ना। तो ये थे बेसिक हमारे कॉन्सेप्ट किसके? कॉन्टिन्यूअस के। तो जल्दी से एक दो एरर कर लेते हैं फटाफट, फिर आज का सेशन एंड करेंगे, ठीक है। क्या है? वेयर ही दिस मॉर्निंग, वेयर ही दिस मॉर्निंग, तो आपसे दिस मॉर्निंग मतलब कॉन्टिन्यूअस। आप कहां जाएंगे? हैड बीन पर बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, वर्ड बीन पर बिल्कुल नहीं। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट, सॉरी ही था ना,
तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सॉरी भाई यहां प्रश्नवाचक लगा लीजिएगा, तो क्योंकि वॉज पहले है तो वेयर वॉज ही लिविंग, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, फर्स्ट। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसी तरह नाउ-ए-डेज, इस पर क्या क्वेश्चन क्या था, माई ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स, मेरी ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं दैट द नंबर्स ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रो डे बाय डे। तो डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन, मतलब कौन से एक्शन जारी हैं, बढ़ रहे हैं, तो यहां पर ग्रो की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, ग्रोइंग। क्लियर हुआ? अगला सेंटेंस क्या कह रहा था, नाउ एडेज, फिर वही बात, नाउ एडेज पढ़ के आए थे, कौन से एक्शन होते हैं, इंडेफिनिट सॉरी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, टेम्पररी एक्शन होते हैं, तो यहां टीचर्स की जगह क्या होगा, टीचिंग। सबको समझ में किस पार्ट में, यहां फर्स्ट पार्ट में एरर थी, वहां थी किस पार्ट में, थर्ड पार्ट में। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और नो डाउट अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो बिल्कुल लाइक मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपको ना पसंद आया हो, आपके दोस्त को पसंद आया हो। ठीक है, चलिए।